यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत की वह संस्था है जो देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ाई, परीक्षा, रिसर्च और भर्ती से जुड़े नियम बनाती है। जब कोई छात्र किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या कोई शिक्षक कॉलेज में नौकरी करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यूजीसी के बनाए हुए नियम काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर हम यूजीसी का नाम तभी सुनते हैं जब कोई विवाद होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूजीसी का असर हर छात्र और शिक्षक की जिंदगी पर पड़ता है। यूजीसी का एक बहुत अहम काम यह भी है कि भारत के संविधान में जो अधिकार ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को दिए गए हैं वे सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें बल्कि जमीन पर भी लागू हों। इसी वजह से यूजीसी ने एडमिशन, स्कॉलरशिप, फीस में छूट, रिसर्च और फैकल्टी भर्ती से जुड़े नियम बनाए हैं जिनमें आरक्षण का प्रावधान है। इन नियमों का मकसद किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाना नहीं है बल्कि उन लोगों को बराबरी का मौका देना है जिन्हें सालों तक शिक्षा से दूर रखा गया। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो साफ समझ में आता है कि शिक्षा हमेशा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं रही। कुछ समुदायों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला जबकि बड़ी आबादी को इससे वंचित रखा गया। स्कूलों में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, ज्ञान को छूने तक की मनाही थी। जब देश आजाद हुआ तब संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने अलग अलग हालात में जी रहे लोगों को बराबरी कैसे दी जाए। यहीं से यह सोच सामने आई कि सिर्फ एक कानून बना देना काफी नहीं है। अगर सबको एक ही नियम में बांध दिया जाए तो जो पहले से आगे हैं वे और आगे निकल जाएंगे और जो पहले से पीछे हैं वे हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए यह तय किया गया कि जो समाज शिक्षा, अवसर और संसाधनों से वंचित रहा है उसे कुछ विशेष सहारा दिया जाएगा। यही सहारा आगे चलकर आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीति बना। यूजीसी इसी सामाजिक न्याय की सोच को शिक्षा व्यवस्था में लागू करती है। जब यूजीसी कहती है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण होगा तो इसका मतलब यह नहीं होता कि योग्यता की अनदेखी की जा रही है। इसका मतलब यह होता है कि जिन लोगों को शुरुआत से बराबरी का मौका नहीं मिला उन्हें अब बराबरी की लाइन में खड़ा किया जाए। एडमिशन की बात करें तो यूजीसी के नियम साफ कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सरकारी संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए तय प्रतिशत में सीटें आरक्षित होंगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सिर्फ खुली प्रतिस्पर्धा रखी जाए तो महंगे स्कूलों, कोचिंग और बेहतर सामाजिक माहौल से आने वाले छात्र ही आगे निकलते हैं। वहीं गांव, कस्बों और गरीब परिवारों से आने वाले छात्र पीछे रह जाते हैं, चाहे उनमें कितनी ही क्षमता क्यों ना हो। इसी तरह स्कॉलरशिप और फीस में छूट का नियम बनाया गया है। पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, इसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, इंटरनेट सब कुछ मिलाकर पढ़ाई महंगी हो जाती है। ऐसे में अगर किसी छात्र के पास पैसा न हो तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। यूजीसी और सरकार की स्कॉलरशिप योजनाओं का मकसद यही है कि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। रिसर्च और पीएचडी में भी यूजीसी के नियम बहुत अहम हैं। रिसर्च वही लोग कर पाते हैं जिनके पास समय और आर्थिक सहारा होता है। इसलिए यूजीसी ने रिसर्च फेलोशिप, उम्र में छूट और आरक्षण जैसे नियम बनाए हैं ताकि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र भी रिसर्च के क्षेत्र में आगे आ सकें। क्योंकि अगर रिसर्च में ये वर्ग नहीं होंगे तो आगे चलकर प्रोफेसर, नीति निर्माता और शिक्षाविद भी एक ही समाज से आते रहेंगे। फैकल्टी भर्ती में आरक्षण का नियम भी इसी सोच से जुड़ा है। जब कॉलेजों में अलग अलग पृष्ठभूमि से आए शिक्षक होते हैं तो छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्हें लगता है कि अगर उनके जैसे लोग यहां तक पहुंच सकते हैं तो वे भी पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, यह प्रतिनिधित्व का सवाल है। अब आम तौर पर एक सोच बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि आरक्षण से मेरिट कम हो जाती है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो यह बात पूरी सच्चाई नहीं बताती। मेरिट सिर्फ अंकों से नहीं बनती, मेरिट उस माहौल से भी बनती है जिसमें इंसान बड़ा होता है। अगर किसी बच्चे को बचपन से अच्छी पढ़ाई, मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलती है तो उसके अच्छे अंक लाना स्वाभाविक है। वहीं अगर किसी बच्चे को संघर्षों के बीच पढ़ाई करनी पड़े तो थोड़े कम अंक आने का मतलब यह नहीं कि उसमें क्षमता कम है। असल सच्चाई यह है कि प्रतिभा हर समाज में होती है।
फर्क सिर्फ इतना है कि हर समाज को उसे दिखाने का मौका नहीं मिलता। यूजीसी के नियम इसी मौके को बराबर करने की कोशिश है। ये नियम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पैसा, जाति या सामाजिक स्थिति पढ़ाई के रास्ते में दीवार न बने। अगर ये नियम ईमानदारी से लागू हों तो शिक्षा सच में सबके लिए हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि कई बार नियम सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। कहीं सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, कहीं प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी जाती है कि छात्र खुद ही हार मान ले। इसलिए यूजीसी नियमों के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। छात्रों को यह पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ डिग्री बांटने की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि समाज बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। और समाज को यह सोचना चाहिए कि आरक्षण किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बराबरी की दिशा में एक कदम है। आखिर में सवाल यही है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां किसी बच्चे का भविष्य उसके जन्म से तय हो जाए, या ऐसा भारत चाहते हैं जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने का सही मौका मिले? यूजीसी के नियम इसी दूसरे भारत की कल्पना पर आधारित हैं। अगर हम इस सोच को समझ लें तो आरक्षण पर होने वाली बहस भी ज्यादा सकारात्मक हो सकती है।